वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दास का कंप्यूटर चैनल में। मेरा नाम है देशराज। आज की वीडियो में लेके आया हूँ आपको लेआउट टैब के बारे में। पिछली वीडियो में आपने देखा था होम मेनू के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है, इंसर्ट मेनू और डिज़ाइन मेनू, यानी कि ये सारे मेनू हमने कंप्लीट डिस्कस किए हैं प्रत्येक वीडियो में। वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब फिर आगे भी बात करते हैं हम आज मार्जिन के बारे में और ओरिएंटेशन के बारे में, साइज, कॉलम्स, ब्रेक क्या होते हैं, लाइन नंबर्स क्या होते हैं, हाइपरनेशन का काम क्या होता है और इंडेंट का काम क्या होता है, स्पेसिंग का काम होता है। हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं मार्जिन होता क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप कुछ टेक्स्ट हमने लिख लिया पहले से ही, और इसके साइड में देख सकते हैं वाइट बैकग्राउंड छूटा हुआ है। इस साइड में देखेंगे तो यहाँ भी बैकग्राउंड छूटा हुआ है, ऊपर भी छूटा हुआ है और इसे ही नीचे भी छूटा होगा। यानी कि ये जो बगल में चारों तरफ हेडर फुटर के लिए जो जगह होती है, छूटी होती है, ये होती है हमारी मार्जिन। हम पेज में जितना लिखते हैं वो बीच का हमारा जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है, उसके बगैर जो बचा होता है वो हमारा सारा मार्जिन में निकल जाता है। तो मार्जिन को हमें सेट करना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे मार्जिन हो गए। यहाँ पे देखो लास्ट कस्टम सेटिंग्स, अगर आप लास्ट में कभी सेटिंग की होगी तो वो चीज़ें यहाँ पे शो करती हैं। नॉर्मल में जाते हैं तो हमेशा ये नॉर्मल में रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, जब भी आप यूज़ करते हैं नॉर्मल में रहता है। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टॉप में क्या होता है। टॉप में यहाँ पे 1 इंच होता है, बॉटम में 1 इंच होता है, लेफ्ट में भी 1 इंच होता है, राइट में 1 इंच होता है। फिर यहाँ पे नैरो की बात करते हैं। नैरो में यहाँ पे उसका उल्टा होता है, यानी कि यहाँ पे हाफ इंच होता है। अब इसमें नैरो पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे नैरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज की साइज़ है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पेज की साइज़ थी वो यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज हो गई है। यहाँ पे आपका जो वाइट एरिया था वो थोड़ा सा कम हो गया है इसके माध्यम से। फिर आगे यूज करते हैं मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा कि आपका जो टॉप एरिया होगा वो 1 इंच होगा और लेफ्ट एंड राइट का एरिया होगा वो 0.75 इंच होगा। फिर यहाँ पे वाइड कर देंगे तो वाइड एंगल में हो जाएगा, मिरर कर देंगे इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, अगर आप कोई ऑफिस 2003 वाले डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता था वो ऐसे ही होता था, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। कस्टम मार्जिन, अगर इस मार्जिन में से आपको कुछ और मार्जिन नहीं ऐड करना है तो यहाँ पे जा के आप मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट में है, राइट में है, बॉटम में है, टॉप में है। गटर क्या होता है, गटर बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जैसे कि आपको कभी भी डबल पेजेस छापने हैं या फिर एक बुक छापनी है तो बुक के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रीव्यू में यहाँ पे शो कर रहा है कि आपका जो ये एरिया है साइड का वो यहाँ पे आपका इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जितना आप बढ़ाओगे गटर उतना यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब भी आपको कोई पेज छापना होता है, कोई मतलब एक कई सारे पेजेस छापने, एक बुक तैयार करनी है, तो यहाँ पे देखिए बुक जो होती है बाइंडिंग करते वक्त आपको यहाँ पे लेफ़्ट और टॉप दो जगह से बाइंडिंग की जाती है। टॉप में करेंगे तो यही आपका टॉप में हो जाएगा, यानी कि आपको बुक को टॉप से बाइंडिंग कर सकते हैं। और दूसरा है लेफ़्ट से, यानी कि जब भी बुक बाइंड की जाती है दो ही तरीके से बुक बाइंड की जाती है। तो यहाँ से आप दो ऑप्शन दिए होते हैं, लेफ्ट में और टॉप में कर सकते हैं। तो ये होता है गेटर। अगर अब मैं इसको ओके करके दिखाता हूँ आपको तो यहाँ पे देखेंगे ये साइज़ जो है वो छूट गया है और इधर का साइज़ जो है वो बढ़ गया है। इसके माध्यम से आप इसको कभी भी एक पेज के ऊपर दूसरा पेज रख करके आप इसको बाइंडिंग करेंगे तो ये एरिया आपका सेफ बचा रहेगा। इस तरीके से बुक बाइंडिंग की सेटिंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की, जो यहाँ से भी आप पेज को पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में सेट कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, ऊपर साइड में देख सकते हैं ओरिएंटेशन। आप चाहे यहाँ से कर लें चाहे वहाँ से कर लें, सेम होता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे अप्लाई टू लिखा हुआ है, होल डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ करेंगे तो ये जो गटर और साइज़ जो आपने लगाई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑन द पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने लास्ट में पेज पे क्लिक कर रखा होगा, पहले पेज को छोड़ करके बाकी सारे पेजेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ आगे कुछ ऑप्शंस की। तो यहाँ पे ये पेज ओरिएंटेशन आप अपने माध्यम से लैंडस्केप करेंगे तो पेज जो होगा वो आपको चौड़ाई में हो जाएगा। अगर यहाँ पे करेंगे पोर्ट्रेट तो ये लंबाई में ऊर्ध्वाधर रहेगा। फिर यहाँ पे साइज़ की बात कर लेते हैं। पेज की साइज़ यहाँ पे बहुत सारी दी होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे देख सकते हैं A4 है, लीगल है और A5 है, B5 है, A4 यानी कि 4 इंच गुणे 6 इंच है। तो यहाँ पे ये होता है मतलब कि आप कि कौन सा प्रिंटर आपके पास है, किस प्रिंटर से आप प्रिंटिंग निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंटर के माध्यम से डायमेंशन सेट करना होता है, किस डायमेंशन में आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो इंडिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग जितने भी प्रिंटर यूज होते हैं वो A4 साइज़ में ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। तो A4 साइज़ बेसिकली आप यूज कर सकते हैं प्रिंटिंग के लिए।
फिर मैं यहाँ पे मोर चीज़ें और भी हैं, जैसे पेपर पे जाएंगे तो यहाँ पे A4 साइज़ आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए विथ हाइट है, तो विथ हाइट में आप कम करना चाहते हैं, हाइट A4 में पहले से ही है। अब इसको जैसे ही कुछ बढ़ाएंगे घटाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टम साइज़ में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पेज का साइज़ जो होगा वो कस्टम हो जाएगा, आप अपने तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वो लगा रखा था जो गटर है, अब इसको यहाँ रिमूव कर देंगे तो ये गटर पूरी तरीके से हट जाएगा। यहाँ से भी अब डायरेक्टली 0 कर दीजिए, इसको हट गया। अब यहाँ पे पेज में और भी चीज़ें, जैसे फर्स्ट पेज है और ये ट्रे है, अदर पेजेस वो सेम टू सेम डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। अगर यहाँ पे पेज आप चेंज कर देंगे तो यहाँ पे देखिए दिस पॉइंट अप कर देंगे, और ये यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे तो वही है जो मैंने पिछले बताया कि आपको जब प्रीव्यू होगा दूसरे पे नहीं अप्लाई होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो ये जो देख सकते हैं, ये पेज जो मैं छोटा सा थोड़ा सा इसको माइनस कर लेता हूँ। फिलहाल देख सकते हैं पेज की साइज़ अभी ये सेम टू सेम है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी पेस्ट करता हूँ आपका, तो यहाँ पे बहुत सारा पेज बन जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे वही बहुत सारे पेज बना लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ पहले फर्स्ट पेज पे दूसरी साइज़ लगाना, तो यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं मोर साइज़ पे जाऊँगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A4, तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे A5 मैंने कर लिया। उसके बाद में पूछता है दिस सेक्शन दिस पॉइंट फॉरवर्ड होल्ड डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड, मैंने करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला पेज है वो काफ़ी बड़ा शो कर रहा है, बाकी जो अन्य पेजेस हैं वो स्मॉल साइज़ में हो गया पहले की अपेक्षा। तो इस तरीके से आप पेज पे डिफरेंट साइज़ भी लगा सकते हैं अलग अलग पेजेस पे। फिर मैं बात करता हूँ कॉलम की, तो कॉलम क्या होता है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ कंट्रोल करके, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो पहले से मैं लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोड यूज़ कर लिया रैंड का, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा और रेंडमली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ सब ऑप्शंस के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लिए हैं, कुछ पेजेस यहाँ पे ऑटोमेटिक बन चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉलम की, तो कॉलम क्या होते हैं बेसिकली पहले मैं ये समझा देता हूँ। जैसे कि आप पेपर में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं, किसी में चीज़ें में देखते हैं, या फिर बुकों में देखते हैं, तो क्या होता है सेक्शन बटा होता है आपका, कि आपका एक कॉलम अलग है दूसरा कॉलम अलग है। तो इस तरीके से आप 2 कॉलम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पहले इस पैराग्राफ को। अब इस पहले पेज को हमने क्लिक किया और यहाँ पे 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, तो क्या होगा कि यहाँ पे फिलहाल ये पूरे पेज में लग रहा है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया था, डायरेक्टली ये लग गया। मैं इसको कंट्रोल A करके कंट्रोल J कर लेता हूँ, ताकि ये न्यूज़पेपर के शेप में आ जाए जस्टिफाई करने से। फिर मैं ये दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 कॉलम कर लिया। आप यहाँ पे 3 कॉलम करेंगे तो ये जो होगा आपका डॉक्यूमेंट 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे लेफ़्ट में करेंगे तो जो होगा आपका लेफ़्ट में थोड़ा सा होगा, राइट में पूरा डॉक्यूमेंट्स होगा। उसके बाद में राइट में करेंगे तो राइट में थोड़ा सा होगा और लेफ़्ट में पूरा डॉक्यूमेंट होगा। इस तरीके से आप कॉलम लगा सकते हैं। और मोर कॉलम्स में जाएंगे तो और भी कॉलम्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम, और यहाँ पे जितने भी मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो सारी चीज़ें शो कर रही हैं। बाकी आप यहाँ से जितने नंबर चाहें कॉलम आप ले सकते हैं। नंबर कॉलम की संख्या बढ़ाएंगे यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे कॉलम की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1 कॉलम पे क्लिक करके करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कॉलम है वो बारीकी से आएगा पूरी तरीके से। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसकी लाइन को, तो लाइन पे जब क्लिक करता हूँ लाइन बिटवीन का ओके करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हर कॉलम के बीच में एक लाइन आ गई है। डायरेक्टली आप इसमें लाइन भी ऐड कर सकते हैं हर कॉलम के बीच में। फिर यहाँ पे कॉलम की जो स्पेसिंग है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कितनी कॉलम को रखना है, कितना उसकी स्पेस कम करना है। तो मैंने ओके किया तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच का जो दूरी है वो ऑटोमेटिक कम हो चुकी है। और भी कम करना है तो मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया था, और मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी साइज़ को 4 रहने दीजिए, और मैं इसकी साइज़ को और ज़्यादा यहाँ पे कम कर लेता हूँ। इतना करने के बाद ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे जो इसकी डायमेंशन है थोड़ा सा दूर हो गया। इस तरीके से कर सकते हैं। फिर और भी ऑप्शन हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर पेज में अलग अलग हर कॉलम में इक्वल टू कॉलम विथ आप क्लिक कर देंगे तो प्रत्येक कॉलम का जो सिस्टम है वो अलग अलग हो जाएगा, कि आप अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग सिस्टम भी सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट करेंगे तो वही पिछला तरीका कि आप होल डॉक्यूमेंट में कर रहे हैं तो पूरे में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड करूँगा तो जो पहला पेज है उस पर ही आएगा, अन्य पेज जो ये कॉलम नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको कॉलम को भी सेटिंग कर सकते हैं, आपको जिस तरीके की ज़रूरत है। फिर मैं बात करता हूँ ब्रेक्स की, तो ब्रेक क्या होते हैं। ब्रेक को लगाने के लिए मैं पहले कॉलम को हटा लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉलम को हटा लिया है। अब मैं ब्रेक्स पे चलता हूँ। ब्रेक्स पे देखेंगे पेज ब्रेक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये लास्ट में, तो इसको थोड़ा सा और माइनस कर लेता हूँ।
हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मुझे यहाँ से इस टेक्स्ट में कुछ लिखना है इस एरिया में, और मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके नीचे का टेक्स्ट है वो दूसरे पेज में चला जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली पेज को ब्रेक कर दूँगा। पेज ब्रेक करने के बाद देखेंगे कि जो ये नीचे वाला डॉक्यूमेंट होगा वो आपका दूसरे पेज में मूव हो जाएगा, और इसके नीचे जो है स्पेस ब्रेक हो जाएगा। आप उसके माध्यम से कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। कॉलम ब्रेक की बात करें तो इसके लिए आपको कॉलम लगाना पड़ेगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे इसमें से जो है कुछ जगह पे मैं कॉलम लगा, जैसे मैंने इसमें पहले पैराग्राफ में मुझे कॉलम लगाना है, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम कर लिए, या फिर 2 कॉलम ही कर लेना है। तो 2 कॉलम यहाँ पे कर लिए, देखिए 2 कॉलम हो गए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। अब यहाँ पे देखिए ये कॉलम्स पहले से बने हुए हैं बहुत सारे, और यहाँ पे मुझे ये जो दूसरा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम से मुझे दूसरे कॉलम में मूव करना है। ये नीचे का टेक्स्ट जो है वो ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कॉलम को ब्रेक कर दूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके नीचे का जो कॉलम होगा, एरिया होगा, वो दूसरे कॉलम में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और ये इसके नीचे का कॉलम जो है वो खाली हो जाएगा। मुझे कुछ भी मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये था आपका कॉलम ब्रेक करने का। टेक्स्ट रैपिंग की बात करें तो टेक्स्ट रैपिंग जो होता है वो यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ लाइंस। मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर से आ जाए। अब यहाँ पे जैसे डिफरेंट गैलरीज लिखा हुआ है, तो डिफरेंट गैलरीज कितने वर्ड्स हैं, 2, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन में आए। तो मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। सिलेक्ट नहीं करना है, क्लिक ही कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें वह टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इधर आ गया, गैलरी इधर आ गया, बीच में स्पेस हो गया। इस तरीके से मैं दूसरा भी और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं, द न्यू टाइम लिखा हुआ है। अगर मैं मैं न्यू थीम लिखा हुआ है, मैं सॉरी थीम लिखा हुआ है, मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मैंने टेक्स्ट रैपिंग कर दिया। तो यहाँ भी द न्यू थीम, यानी कि ये पूरा जो है पूरी लाइन में कवर कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके मैं करूँगा तो यहाँ पे ज़्यादा बनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड्स भरे हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही मेंशन्ड है। ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे इसने जगह को घेर लिया है। इस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग का। फिर अब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक की। तो अभी तक मैंने पेज ब्रेक किया था, सब कुछ ब्रेक किया था, लेकिन मैं सेक्शन ब्रेक बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, यानी कि अंडू करके सारी चीज़ें हटा लेता हूँ। यहाँ पे अंडू कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा और माइनस कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। मैंने यहाँ पे देखिए क्लिक कर लिया। अब मैं यहाँ पे सेक्शन का आपको यूज़ बताता हूँ कैसे करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेडर ऑन हो जाता है, यानी कि डबल क्लिक आपको इस पर करना है तो आपका हेडर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हेडर है, ये भी हेडर है, ये फुटर है, ये फुटर एरिया है। नीचे चलता हूँ अन्य पेजेस पे, सब पे आपको हेडर नज़र आ रहा है, कहीं पे कोई सेक्शन वगैरह नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया द स्काई, ने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर का नाम लिख दिया अपने, और यहाँ पे द स्काई कंप्यूटर मैंने लिख दिया, टाइप कर दिया। तो यहाँ पे देखेंगे हर पेज पे आपको ये नज़र आएगा। मैं नीचे भी दिखा देता हूँ आपको, हर पेज पे लग गया। अगर मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे डिफरेंट लगे तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर इसमें कंप्यूटर को हटाऊँगा तो यहाँ पे देखेंगे पूरे बेस सारे में हट गया है, क्योंकि आपने जो लिखा है वो जो है एक दूसरे से लिंक है। आप उसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है लिंक टू प्रीवियस, ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि आप हटा नहीं सकते हैं। इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे से डिफरेंट फर्स्ट पेज है तो आप लगा सकते हैं, इस पर टिक लगाने के बाद क्या होगा, आप फर्स्ट पेज पर डिफरेंट लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे अलग अलग आए तो मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए आपको सेक्शन ब्रेक करना होगा। सेक्शन ब्रेक कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पहले इसको डिलीट कर देना है, कुछ नहीं रखना है। फिर यहाँ पे आपको इसको क्लोज कर देना है हेडर को। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लेआउट में फिर से, और यहाँ पे चल के जाके यहाँ पे पेज को यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ब्रेक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लास्ट पेज में, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया ब्रेक। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, सेक्शन दोनों में ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में सेक्शन आ गया है, वो शो नहीं कर रहा है। मैं भी क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो पे देख सकते हैं हेडर आ गया, उसके अंदर सेक्शन 1 आ गया और यहाँ पे सेक्शन 2 आ गया। इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हर पेज पे आपको सेक्शन 2 ही नज़र आएगा, क्योंकि आपने जो है सिर्फ एक सेक्शन ही चेंज किया है। पहला सेक्शन आपका पहले पेज पे है, बाकी 2 जो है वो हर पेज पे है, यानी कि सेक्शन आपको बदला नहीं है, केवल एक ही बदला है। तो आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन पे अलग अलग जो है लगा सकते हैं हेडर एंड फुटर। तो मैं यहाँ पे जैसे फिर से वही लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्काई कंप्यूटर टाइप कर लिया है,
और यहाँ पे देखिए अभी भी वही आ रहा है, आपने पहले पे लगाया सब पे लग गया। बट जब मैं दूसरे सेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए लिंक टू प्रीवियस, ये ऑप्शन आपका हाईलाइट हो जाता है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हटा दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट कर जो हटा दूँगा, देख सकते हैं आप फर्स्ट पेज पे तो वही है, और सेकंड पेजेस मैंने कुछ जो इस सेक्शन में थे दूसरे सेक्शन में वो सारे बदल रहे हैं। यानी कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पेज का नया नया सेक्शन बना करके आप नया नया जो है आप हेडर फुटर यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी तरीका है, आप सेक्शन के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब मैं चलता हूँ और भी ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हैं कंटिन्यूअस आ रहा है। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि आप यहाँ से, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। मैंने पेज को यहाँ पे जूम कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियरली इसको बता पाऊँगा। यहाँ पे देखिए ये लाइन है, अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, इंटर किया तो यहाँ पर ये ब्रेक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके और इस पर जा करके आपको कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ तो भी ब्रेक हो रहा है। तो आप सोचेंगे इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि अगर मैं यहाँ से, अभी मैं इसको ब्रेक करूँगा, ये यहाँ बैक किया, यहाँ पे मैं इंटर से बैक किया था। अब मैं अगर यहाँ पे बैक करता हूँ तो देखेंगे कि टेक्स्ट कम हो रहा है, लेकिन ये जो है जो ब्रेक हुआ था वो नहीं रिमूव हो रहा है। यानी कि आपने पैराग्राफ अगर रिमूव करना है तो पैराग्राफ को आप वहाँ से इंटर के साथ आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये सेक्शन के माध्यम से ब्रेक हो गया। अगर मैं इसमें जो है नंबर लगाऊंगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे लाइन नंबर्स भी आप साथ साथ बता चलता हूँ। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर जो हैं वो यहीं पे आकर रुक गए हैं। यानी कि आपका जो नंबर है इसके आगे नहीं बढ़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नया नंबर आ गया, क्योंकि आपने लाइन को तोड़ा है ना कि पूरे सेक्शन को तोड़ा है। सेक्शन तोड़ने के लिए आप वही उसी का यूज करोगे, लाइन तोड़ना है तो आप इंटर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सेक्शन यही काम करता है, आपका जो है इसको पूरे तरीके से इस पेज को यहाँ पे बांट देता है कि ये नया सेक्शन है और ये पुराना सेक्शन है। इस तरीके से यहाँ पे इवेंट पेजेस हैं। इवेंट पेजेस में आप करेंगे तो दो के बाद चार, यानी कि सेक्शन जो ब्रेक होगा वो पहले पेज दूसरे पेज पे होगा, दूसरे पेज के बाद चौथे पेज पे होगा, चौथे के बाद फिर जो है छठवें पेज पे होगा, छठवें के बाद फिर आठवें पेज पे। यानी कि जितने भी जो हैं इवेंट नंबर्स होंगे वो सारे जो हैं आपके सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर मैं बात करता हूँ ओड पेजेस की। ओड पेजेस में देखो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट सेक्शन लगेगा, फर्स्ट के बाद में तीसरे पे जाकर के फिर सेक्शन लगेगा, तीसरे के बाद फिर जाके छठवें पे, तीसरे के बाद फिर पाँचवें पे सेक्शन लगेगा, पाँचवें के बाद फिर सातवें पे सेक्शन लगेगा। इस तरीके से आप जो है इवेंट नंबर्स ओड नंबर्स जो होते हैं वो सारे जो है आपके सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है एक साथ आपको सेक्शन लगाने की अनुमति देता है। फिर मैं बात करता हूँ लाइन नंबर्स की। तो यहाँ पे देख सकते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे कि जो है ईच पेज, यहाँ पे पहला पेज तो ये हो गया। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे चलते हैं, देखते हैं अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। अभी तो यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। मैं इसको जूम जो है माइनस कर लेता हूँ। अब मैं फिर से दिखाता हूँ आपको कि मैं यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लगाने के बाद फिर से मैंने लाइन नंबर पे गया और रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ पे ये लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे दूसरे पेज पे कुछ नहीं आया अभी, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक था। सेक्शन हमने जो एक बार ब्रेक कर दिया तो वो आपका पूरा सेक्शन में ही अप्लाई हो जाता है। अब मैं दूसरे पे क्लिक करके यहाँ पे भी आपका जो है वही यूज करता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ टेक्स्ट ले करके यहाँ पे इसको मैं कॉपी हुआ ही था, मैं यहाँ पे नया पेज ही ले लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो। मैं यहाँ पे इसको कुछ टेक्स्ट और पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे वही चीज़ मैं फिर से अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे गया मैं कंटिन्यूअस पे, अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जो भी लाइंस नंबर्स हैं वो हर पेज पे और लास्ट तक आपको देखें 76 यहाँ पे इस पेज को भी काउंट करके आपका पूरा जो है उसने बना लिया। अगर मैं यहाँ पे जाकर के करता हूँ रिस्टार्ट ईच पेज, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 2 3 आया है। कहने का मतलब हर पेज में आपका जो नंबर होगा वो चेंज हो जाएगा। नीचे जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 2 3 आ रहा है। तो यानी कि जो हर पेज पे आपका नंबर बदलना है तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर रिस्टार्ट ईच सेक्शन, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कुछ बदलाव नहीं हो, क्योंकि आपने कोई सेक्शन बांटा ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे इंटर करके और यहाँ पे मैं सेक्शन ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पे गया और यहाँ पे कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया तो
तो देख सकते हैं यहाँ से भी नया सेक्शन स्टार्ट हो गया और यहाँ से 1 2 3 की गिनती स्टार्ट हो गई है। यानी कि आप प्रत्येक सेक्शन में नया ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे सप्रेस करंट पैराग्राफ, ये क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को रिमूव करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे नंबर नहीं देना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जा कर के सप्रेस टू फॉर करंट पैराग्राफ इस पर यूज कर देंगे। तो ये क्या होगा कि आपका जो ये पैराग्राफ होगा उसको छोड़ करके बाकी सब पे नंबर अप्लाई हो जाएगा। फिर आगे हैं, बात करते हैं लाइन नंबर्स ऑप्शन की। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं कि आपको लाइन नंबर किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कॉलम है, न्यू पेज है। यहाँ पे ये जो है वो इस सेक्शन के आधार पे कि न्यू कॉलम से स्टार्ट हो, न्यू पेज पे स्टार्ट हो, तरीके से का सेक्शन पे ही काम करता है। फिर यहाँ पे डिफरेंट ओड इन इवन, अगर आप हेडर एंड फुटर डिफरेंट एड इवन पे करना चाहते हैं तो वही तरीका जो मैंने भी बताया था कि वहाँ पे कुछ ऑप्शन शो करते हैं। डिफरेंट फर्स्ट पेज, आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट बना सकते हैं, इसके मदद से भी यही वही ऑप्शन जो है यहाँ पे शो कर रहे हैं। हेडर फुटर, और यहाँ पे हेडर फुटर की जो है हाइट और विड्थ कितनी है वो आप सेट कर सकते हैं एज का। और यहाँ पे पेज जो होता है वो टॉप या सेंटर या फिर जस्टिफाई वर्टिकल अलाइनमेंट क्या होना चाहिए तो वो यहाँ पे शो करता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है सेटिंग कर सकते हैं। वो तरीके से ज़्यादा इसमें कोई डीपली नहीं है, वही चीज़ें बार बार से आ रही हैं। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे और भी ऑप्शंस की। हाइपरनेशन क्या होता है, हाइपरनेशन मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा जूम करके और दिखा देता हूँ एक ये टेस्ट पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए टेस्ट ले लिया और मैं पहले चलता हूँ यहाँ पे लाइन नंबर्स को नॉन कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन आ रही है और इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पिक्चर्स लिखे हुए हैं। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, हाइपरनेशन को अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कुछ बदलाव होता है या नहीं होता है। हाइपरनेशन पे जाने के बाद आप इसको ऑटोमेटिक क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे कुछ अभी बदलाव शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे कुछ शब्दों को बड़ा करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ इनको इंक्रीज करता हूँ, देखता हूँ कुछ बदलाव आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं बदलाव आ रहा है। वो कैसा बदलाव है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे मैंने इसको बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट एंड लिखा है, उसके बाद में फोकस लिखा हुआ है। अब फोकस में एफ ओ तो आपका इस पेज में रह गया और इस लाइन में रह गया, और सी यू एस जो है वो दूसरे पेज में दूसरी लाइन में चला गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं वर्ड रिमेंबर्स लिखा हुआ है, तो वर्ड यहाँ पे है और रिमेंबर्स जो आपका है वो दूसरी लाइन में पहुँच चुका है। तो इस तरीके से आप इसको जो है इस माध्यम से कर सकते हैं हाइपरनेशन के। अगर मैं इसको नॉन कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइपरनेशन था वो रिमूव हो गया। अगर मैं फिर से करता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक पे तो हाइपरनेशन लग जाता है। यानी कि ये होता है लाइन के बीच में आपको ये लाइन को और ज़्यादा बढ़ा करके उसमें यहाँ पे लगा देगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको मैनुअल की। तो मैनुअल क्या होता है, आप इसके माध्यम से हाइपरनेशन को मैनुअली लगा सकते हैं कि आप कैसे कहाँ पे क्या चीज़ रखना चाहते हैं, कहाँ पे हटाना चाहते हैं। तो ये फिलहाल ये डायरेक्ट आपका जो हाइपरनेशन होता है एक बार लग जाने के बाद लग रहा है। अगर आप नए पहली बार लगा रहे हैं तो वो जो होगा वो आपका न्यू तरीके से, जैसे नॉन कर दिया, नॉन करने के बाद आप यहाँ पे मैनुअली लगाएंगे तो ये पूछेगा आपसे कि ये फोकस में आपको FOCUS लगाना है ये वाला, नहीं लगाना। नो कर देंगे तो ये नीचे चला आएगा। अगर मैं इसको यस करूँगा तो ये यहाँ पे फोकस लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको हाइपरनेशन को यूज कर सकते हैं मैनुअली भी और यहाँ पे ऑटोमेटिक भी। हाइपरनेशन ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हाइपरनेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। हाइपरनेशन वर्ड इन कैप्स, यानी कि जो हाइपरनेशन वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में भी शो करे तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिट आप सेट कर सकते हैं, कितने लिमिट हो, या 1 हो या 2 हो, तो इस तरीके से आप इसको लिमिट वगैरह भी सेट कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंडेंट और यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग की। तो यहाँ पे स्पेसिंग होते हैं जो कि पैराग्राफ के बीच में स्पेस वगैरह करने के लिए होते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जिसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट के पास, अब मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ। जैसे मैंने लेफ्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर खिसकता हुआ नज़र आएगा। फिर मैं अगर यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करूँगा तो मैं इसको पहले 0 कर लेता हूँ। 0 करने के बाद ये सही से शो करेगा आपका। 0 कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको अगर राइट साइड से यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टेक्स्ट हैं वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर डिक्रीज होते नज़र आएंगे। तो यहाँ पे आप इसको जो है अलाइनमेंट को लेफ़्ट और राइट के बीच में एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें लेफ़्ट में रखना है या राइट में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये चीज़ की, तो बिफोर एंड आफ्टर की। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी तो बिफोर आ रहा है कि इसके ऊपर लेना है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बिफोर, यानी कि इस पैराग्राफ के ऊपर जो होगा वो यहाँ पे स्पेस बढ़ता चला जा रहा है। मैं जिसको इतना जितना पॉइंट बढ़ाता हूँ उस हिसाब से वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पूरे पैराग्राफ के ऊपर ये अप्लाई होता है, लाइन के ऊपर अप्लाई नहीं होता है।
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और मैं चाहता हूँ इसके बाद में स्पेस है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे वाला जो होगा उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। अगर यहाँ पे पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करके ऐसे करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हर पैराग्राफ के जो बीच में होगा वहाँ पे स्पेस वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, यानी कि आप एक साथ है हर पैराग्राफ के बीच में लाइन बढ़ा सकते हैं। जितना ही बढ़ाना हो आप इसको पॉइंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो करने के बाद ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। आप यहाँ से इसके आफ्टर भी स्पेस जो है इसी के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। फिर आगे कुछ ऑप्शन आते हैं, पोजीशन, वाइड रैप और रैप टेक्स्ट और ब्रिंग फॉरवर्ड, सिलेक्शन पैन, अलाइनमेंट, ग्रुप रोटेट। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इमेज जो है इमेज वाले में और शेप वाले लेने के बाद जो ऑप्शन हाईलाइट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इमेज इंसर्ट पे गया और यहाँ पे मैंने शेप ले लिया। कोई भी शेप अगर यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल चुके हैं। इन सब के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कि इसकी लिंक अभी आई बटन में शो हो रही है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको इनसाइड मेनू की, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा बनाने की कुछ नहीं बना रहा था क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। इतनी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।